हेलो एवरीवन, वेलकम टू SCI। मैं हूं शिवम और मैं लेके आया हूं आपके लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़, और ये है उसका पार्ट 2। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले आप पार्ट 1 देखिए, देन आप इस वीडियो को देखिए तो आपका मज़ा भी ज़्यादा आएगा और आपके कंसेप्ट भी काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओके तो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉर्मूले की। कौन कौन से फॉर्मूले हैं वो मेनली यहाँ पे यूज़ होंगे। तो आपकी मेनली दो फॉर्मूले हैं, Sn इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d, और दूसरा फॉर्मूला है Sn इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट a प्लस l। तो क्या है ये देखो, समझो बात को। Sn का मतलब क्या है? Sn का मतलब है सम ऑफ m नंबर, सम ऑफ n नंबर्स, मतलब n पदों तक का योग, या सम ऑफ n टर्म्स, ऐसे ही बोल सकते हैं, सम ऑफ n टर्म्स ही बोल सकते हैं, मतलब n पदों तक का योग। इसका मतलब अगर मान के चलो n का मतलब 3 है तो वो शुरुआत के 3 पदों को जोड़ देगा। अगर n का मान 5 है मतलब वो शुरुआत के 5 पदों को जोड़ देगा। तो ये Sn का मतलब। n का मतलब क्या है? n का मतलब है पदों की संख्या, n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म, मतलब पदों की संख्या, राइट। फिर है a का मतलब क्या होता है? a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, पहला पद, प्रथम पद। a का मतलब होता है प्रथम पद, मतलब फर्स्ट नंबर या फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म, ओके। बचा d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस या फिर सर्वानुपात, या फिर सर्वांतर, ठीक है, राइट। l का मतलब होता है लास्ट टर्म। l का मतलब क्या होता है? लास्ट टर्म, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हैं, ये कब लगाएंगे अपन? देखो, जब उसमें लास्ट टर्म दी हो तो आप ये लगाओ, और जब लास्ट टर्म ना दी हो तो आप ये लगाओ। सिंपल फंडा है, ठीक है। इसको नोट कीजिए, देन क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए जरा। ये है आपका पहला क्वेश्चन आज का। आपको दिया है 25 प्लस 27 प्लस 29 डैश 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 256। इसका मतलब बोल रहा है कि कुछ टर्म है उनका योग आपको 256 दिया है, राइट। आपको निकालना क्या है? n निकालना है। n का मतलब नंबर ऑफ टर्म निकालना है। आपको बताना है कि कितने पद हैं, ठीक है, कितने पदों की संख्या है। तो कैसे करेंगे? देखो, इसमें लास्ट टर्म दिया नहीं है। लास्ट टर्म क्या है पता है? नहीं। तो हम वो फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें लास्ट टर्म नहीं दिया, मतलब फॉर्मूला लगेगा ये Sn इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट d। अब Sn का मतलब क्या है? सभी का योग। तो योग कितना दिया है? 256। तो Sn की जगह क्या आ जाएगा? 256 आ जाएगा, बराबर n तो निकालना है, तो n की जगह n रहेगा। 2a मतलब a का डबल, a होता है फर्स्ट नंबर, ये a है। अगर a 25 है तो 25 का डबल कितना होगा? 50 होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 50 प्लस n माइनस 1 की जगह n माइनस 1, और d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, सर्वांतर। तो d कितना आता है? d होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो आपको साफ दिख गया, 27 माइनस 25 कितना आएगा? 2 आएगा। ये आपके ऑप्शन दिए हैं, राइट, इस क्वेश्चन के। तो यहाँ पे 2 लिख दिया d की जगह पे। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये 2 ऊपर जाएगा, तो 256 का डबल कितना होता है? 512, बराबर n अपॉन 2 ब्रैकेट, इसका मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा? 50 प्लस 2n माइनस 2, राइट। इसको और सॉल्व कीजिए, जब 2 नीचे चला गया ऊपर, ये आएगा नहीं यहाँ पे। और सॉल्व कीजिए, 512 बराबर n, 50 में से 2 गए, 50 में से कितने गए? 2 गए, तो बचेगा 48 प्लस 2n का 2a, राइट। चलो अब मैं क्या कर सकता हूँ इस क्वेश्चन में? अब मैं n का मल्टीप्लाई इसमें कर सकता हूँ, ठीक है, हो जाएगा 48n। अगर मैं n का मल्टीप्लाई इसमें करता हूँ तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर। अगर आपका 2n स्क्वायर बन गया तो ये बन गया आपका द्विघाती समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। और जिसको, जो अपने आप में एक क्वेश्चन है,
तो याद रखना बच्चों एक छोटी सी चीज, जब भी आपको एन स्क्वायर बने, जब भी आपकी टर्म, आपकी इक्वेशन, आपकी जो बनेगा इक्वेशंस, वो कभी भी अगर एन स्क्वायर बने तो उसको एन स्क्वायर मत बनाओ, वहीं पर ही रोक दो। तो मैं इसको यहीं पर रोक देता हूँ। आप क्या करें, हार मान लेना। अब इसको करेंगे अपन ऑप्शन की हेल्प से, राइट। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है हमें, 6। हमसे पूछा क्या है, n, तो ऑप्शन में n ही दिया है हमें, राइट। तो हम n की जगह 6 रख के देखेंगे, n की जगह 8 रख के देखेंगे, n की 10 रख के देखेंगे। तो यहाँ पर n की डिफरेंट वैल्यू रखेंगे और ये वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, 512 के बराबर आना चाहिए। आप चाहो तो इसको थोड़ा छोटा भी कर सकते हो। कैसे, इसमें 2 कॉमन ले लो। अगर मैं इसमें से 2 कॉमन लेता हूँ, यहाँ रह जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 24 और यहाँ बाहर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और इसको थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। ठीक है, अब अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। n की जगह क्या है, 6 रख के देखो। तो 256 n की जगह रखा मैंने क्या, 6 रख के देखा। तो 256 बराबर क्या, n की जगह 6, और 24 और 6 कितने होते हैं, 24 और 6 होते हैं आपके 30। क्या 30 इंटू 6, 6 × 18 कितना आएगा, 180 आएगा। क्या ये बराबर है इसके, ये बराबर नहीं है, मतलब n बराबर 6 आंसर क्या आपका गलत है, ये गलत हो गया। अब चलते हैं अपन किसकी तरफ, 8 की तरफ। अब मैं रखता हूं n बराबर क्या, 8। तो 256 बराबर n कितना है, 8, और 24 8 कितना होता है, 32। कितना होता है, 32। और 32 8 कितना होता है, 32 8 बिल्कुल क्या होता है, 256 होता है। तो आपका आंसर क्या है, आपका आंसर है 8। ठीक है, समझ में आया, नोट कीजिए इसको अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी इज 2n² + 5। मतलब समांतर श्रेणी के n पदों का योग कितना है, 2n² + 5। तो आपको निकालना क्या है, nth टर्म, nवां पद निकालना है। अब निकलेगा कैसे, समझो। पहले जो दिया है उसको समझो। ये क्या है, ये सम ऑफ n टर्म है, n पदों का योग। और अभी बताया था n पदों के योग को लिखते कैसे हैं अपन, लिखते हैं अपन Sn की फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखते हैं, Sn की फॉर्म में लिखते हैं। तो आपको Sn दिया है, कितना दिया है, 2n² + 5। अच्छा मुझे ये बताइए Sn का मतलब क्या होता है, बताइए कैसे, सोचिए, बता कैसे पाओगे आप, है ना। Sn का मतलब ये सोचिए कि होता क्या है, n पदों का योग। ठीक है, अभी थोड़ा समझ में नहीं आया, अभी देखते हैं। अगर मैं n की जगह 1 रखूं, n की जगह क्या रखूं, 1, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ एक पदों का योग, पहले पद का योग। मतलब देखो योग कितने का होता है, 2 का होता है। लेकिन 1 का मतलब अगर मैं लिखूं 2 का योग करो, तो 2 का योग तो 2 ही आएगा। हाँ, 2 + 3 का योग करो तो 5 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे n की जगह 1 रखने में मतलब क्या है, प्रथम पद का योग। क्या है, प्रथम पद, अकेले का योग। तो n की जगह 1 रख के देखो, n की जगह 1 रखोगे तो क्या आएगा, ये आएगा 1 का स्क्वायर 1, और 1 × 2 2, 2 + 5 कितना आएगा, ये आएगा आपका 7। और S1 क्या होता है, पहले पद का योग। और पहला पद क्या होता है, अकेला T1 होता है, याद करो T1। और T1 को अपन क्या कहते हैं, T1 को अपन कहते हैं A, पहला पद। हाँ कि नहीं, समझो बात। अब चलते हैं आगे। अगर मैं n की जगह 2 रखूं, अगर मैं n की जगह 2 रखूं तो मुझे मिलेगा S2। S2 का मतलब हो गया 2 पदों का योग, प्रथम 2 पदों का योग। तो वो मुझे कैसे मिलेगा, n की जगह 2 रखने से। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 = 8, तो मुझे मिलेगा 8 + 5, मतलब कितना मिलेगा, 13 मिलेगा। ये 13 वास्तव में है क्या, प्रथम 2 पदों का योग। अब प्रथम 2 पद कौन से होते हैं, तो प्रथम पद होता है a, और प्रथम दूसरा पद होता है a + d, राइट। इसलिए कह रहा हूं, इससे पहले आप इसका पार्ट 1 देखिए तो आपको ये वीडियो समझ में अच्छी आएगी। अब इन दोनों का योग कितना दिया है, 13। इन दोनों का योग कितना दिया हुआ है, 13। और मुझे पता है a कितना है, 7। चलो करते हैं इसको, कितना आएगा, ये a + a कितना हो गया, मतलब ये a तो 7 हो गया, ये 7, ये 7, ये d, और ये बराबर 13। तो 7 7 14 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, मतलब d आपको मिलेगा माइनस का पद। आपके पास a है, आपके पास d है, आपको निकालना है nth टर्म। तो बड़ा सिंपल है, n टर्म का मतलब क्या होता है, Tn बराबर
ए प्लस एन माइनस वन डी। एन तरफ निकालना है तो एन की जगह एन ही रहेगा, और ए आपके पास है, डी आपके पास है। ए आपके पास क्या है 7, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 प्लस एन माइनस वन, और डी आपके पास क्या है माइनस का 1, यहाँ आ जाएगा माइनस का 1, राइट। इसको और सॉल्व कीजिए तो 7 ये आएगा आपका माइनस, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ऐसे देख लो, माइनस और ये प्लस का, तो आएगा माइनस का n, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1। तो ये आपको फाइनली क्या आंसर मिला, 7 और 1 8, 8 माइनस n। ठीक है, इसको नोट कीजिए। ओके, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको क्वेश्चन में क्या है, ए दिया हुआ है, राइट। कितना दिया है ए 5, मतलब प्रथम पद 5 दे दिया है। एल दे दिया है 45, मतलब लास्ट टर्म आपको 45 दिया है। सम दिया है 400, मतलब अगर कोई सीरीज होगी तो उसका योग दिया है 400। आपको निकालना क्या है डी कॉमन डिफरेंस, मतलब सर्वांतर निकालना है। अब कैसे करें, सम दिया है और क्या दिया है, सम के अलावा एल दिया है। अगर सम के अलावा आपको एल दिया है तो सम का एल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और सम का एल वाला फॉर्मूला कौन सा है, देखिए वो है एस एन बराबर एन अपॉन 2 ब्रैकेट ए प्लस एल। करेक्ट है कि नहीं है। अब एस एन का मान कितना है 400, तो यहाँ आ गया 400। एन कितना है पता नहीं है, अपॉन 2। ए कितना है पता है 5, एल कितना है 45, तो 5 प्लस 45 कितना होगा 50 होगा, राइट। सामने सामने कटता है, 0 से कट गया 0, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, और होता है कैचे गुणा, तो 2 जाएगा ऊपर, तो n कितना आ गया तुम्हारा, n आ गया तुम्हारा 16। मतलब कितने पद हैं आपके 16 पद है, राइट। अब आपको d निकालना है, तो d आप दो तरीके से निकाल सकते हो, या सम का दूसरा वाला फॉर्मूला, या वो फॉर्मूला जो मैंने आपको पार्ट 1 में पढ़ाया था। वो फॉर्मूला था l बराबर a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट में d। कई बार यहाँ tn भी रख सकते हैं। तो l कितना है हमारा, l हमारा है 45, हमारे पास a कितना है, a हमारे पास है 5, प्लस n कितने हैं 16, तो 16 में से 1 गए तो कितना बचेगा 15, और d हमें निकलना है तो ऑटोमेटिक वो निकल जाएगा। ये 5 इधर जाएगा, ओके, ये 5 कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 40, करेक्ट है, बराबर 15d। सामने हमने कटते हैं तो कट जाएगा, 5 दिए 15 और 5 अट्ठे 40, तो d कितना आएगा, d आपका आएगा 8, 3 नीचे आ जाएगा 8/3। ये क्या आ गया आपका, d आ गया। ठीक है, नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में आपको दिया है 3 + 8 + 13 डैश डैश डैश, ऐसे कई सारे नंबर होंगे, और आपको निकालना क्या है S10। S10 का मतलब क्या है, 10 पदों तक का योग। फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स। ठीक है, तो S10 का इसमें लास्ट टर्म दिया नहीं है, तो S10 का लगा दो फॉर्मूला। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 ब्रैकेट में d, याद होना चाहिए। अब n कितना है 10, राइट, n कितना है 10। अगर आपसे 10 पदों तक का पूछा है तो n का मान ऑटोमेटिक कितना हो गया, 10 हो गया ना। अब a कितना दिया है आपको, a का मतलब होता है प्रथम पद, कितना आ गया 3। ओके, d निकालते हैं कैसे, 8 में से गए 3, बचेगा 5, हो गया खत्म चीज। यही है, Sn निकल जाएगा। Sn बराबर n कितना दिया है 10, 10/2, 2a, a कितना है 3, 3 का डबल कितना होता है 6। n कितना दिया है, n दिया है नहीं दिया, हाँ n 10 दिया है ना, n 10 है, तो 10 में से 1 गए, कितना बचा 9, और d कितना आया था हमारा 5, राइट। तो Sn कितना आया, देखो सॉल्व करते हैं इसको। 9 पंजे 45, 45 और 6 51, और ये कितना हो गया 5, तो 5 इंटू कितना आया 51, तो कितना आएगा ये 255। ठीक है, नॉट दिस। चलिए, एक बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपका आ चुका है। देखिए ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर
प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो सबसे पहले ये हम लोग प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? तो नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 चलते जाते हैं। अब यहां क्या लगा है आगे, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। जरा बात को समझो, ये उसका फॉर्मूला है डायरेक्ट निकालने का। एग्जाम्पल से ही समझ में आएगी आपको। अगर मान लो ऐसे दिया 1 + 2 + 3 + 4 और ये कहाँ तक जा रहा है? ये 10 तक जा रहा है। इसका मतलब क्या है? ये 1 से लेके 10 तक जा रहा है, तो 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है। तो n क्या होगा? जितनी संख्याएं हैं वो n है। तो 1 से लेके 10 तक कितनी संख्या हो गई? 10 संख्या हो गई। तो n का मान कितना हो गया? 10 हो गया। बस फॉर्मूले में रखो और आंसर आ जाएगा। रख के देखो जरा, n की जगह क्या आएगा? 10। 10 + 1 कितना होगा? 11 और अपॉन में 2 और ये आ गया 5। आंसर क्या आ गया? 55। अगर आपके पास टाइम हो ना घर पे आराम से, तो एक काम करना, इन सबको जुड़ के देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपका आंसर कितना आएगा? 55 आएगा। ठीक है, ये हो गया प्राकृतिक संख्याओं का। अपन इसके बाद बात करते हैं किसकी? सम संख्या की और विषम संख्या की। अच्छा एक मिनट, इवन का, ऑड का, सम विषम का पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन और आता है। वो क्या आता है? कभी कभी वो आपसे पूछ लेता है, अगर इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में हम स्क्वायर कर दें, मतलब पूछता है 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर, कहाँ तक? मान लो 10 स्क्वायर तक। तो उसका एक फॉर्मूला होता है, वो भी समझ लो। ठीक है ना? तो अभी 10 तक है, लेकिन मान के चलो अगर वो n तक हो, कहाँ तक हो? n स्क्वायर तक हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला लगभग इसी के जैसा होता है, n + 1। अभी सेम है ऊपर ऊपर, बस थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। क्या? 2n + 1। ठीक है, और नीचे आता है 6, सेम इसी के जैसा है, राइट? तो इसे कहेंगे क्या? प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। क्या फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है। एक और आता है, वो है क्यूब का। एक और आता है क्यूब का, कैसा? जैसे 1 क्यूब, 2 क्यूब + 3 क्यूब, और मान लो कहाँ तक है? ये n क्यूब तक है। तो इसका तो फॉर्मूला मैं आपको तुरंत रटा दूंगा। कैसे? हाँ, ये फॉर्मूले आए कहाँ से वो भी अपन निकाल सकते हैं बड़े आसानी से, लेकिन अभी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा अपन इसको समझ लेते हैं। आगे जब फ्यूचर में अपन और वीडियोस बनाएंगे तो उसमें इसकी लिंक वीडियो डाल देंगे, राइट? और अगर किसी को जानना है ये फॉर्मूले कैसे आए, तो वो कमेंट में लेके सर बताओ फॉर्मूले कैसे हैं, तो उसकी वीडियो बना देंगे, राइट? अब देखो यहाँ पे इसका फॉर्मूला कैसे, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। n + 1 अपॉन 2, ये किसका फॉर्मूला है? सेम इसी का ही तो है। बस अगर आपको निकालना है क्यूब का, अगर आपको निकालना है किसका फॉर्मूला? क्यूब का, तो कुछ मत करो, इस पूरे पर क्या लगा दो? स्क्वायर लगा दो। इस पूरे पे क्या लगा दो? स्क्वायर लगा दो। तो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा? वो आपका क्यूब वाला फॉर्मूला। क्या कहेंगे इसको? इसको कहेंगे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, या फिर सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्यूब्स। ओके, नोट कीजिए इसको। अब बात करेंगे अपन इवन ऑड की। लो भाई, ये आ गए आपके इवन और ऑड वाले। ठीक है, समझना इस चीज को अच्छे से। 2 + 4 + 6 nth टर्म तक, 2 4 6 सब क्या है? ये इवन नंबर है, सम नंबर है। ये कहां तक जा रहा है? nth टर्म तक जा रहा है, nth पद तक जा रहा है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? n + 1, राइट? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, तो मैं इसको हर चीज डिस्क्राइब नहीं करूंगा। अगर डिस्क्राइब करूंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, राइट? तो इसको समझते जाइए और अभी रट लीजिए फिलहाल। कैसे आता है? हाँ, बता देता हूँ कैसे आता है। आपका जो फॉर्मूला है ना, Sn = n/2 2a + n - 1d, उसमें आप ये रख के देखो, आराम से ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा ऑटोमेटिक। उसमें आप a का मान रखो, उसमें आप n का मान रखो, उसमें आप d का मान रखो, ये निकल के आएगा ना, निकल के देखो। और वैसे ही ऑड विषम नंबर का क्या है? 1 + 3 + 5 विषम नंबर कौन से होते हैं? 1 3 5 n पदों तक का योग कितना होगा? तो वो होगा n²। कितना होगा? n² होगा। अच्छा, प्रूफ कर लेते हैं। देखो, आप मुझे बताओ, अगर मैं n = 3 रखूं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्रथम 3
विषम संख्याओं का योग। आप मुझे बताओ n की जगह 3 रखने से क्या होगा? 3, 3 और 1 4, मतलब कितना आना चाहिए? 12 आना चाहिए। क्या वास्तव में 12 आएगा? आओ चेक कर लो। 6, 4 और 2, जरा जुड़ के देखो, ये भी तो प्रथम पद है, 12 ही तो आएगा। 6 और 4 10 और 2 12, मतलब हमारा फॉर्मूला क्या है? सही है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे सिंपल है n स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर n की जगह मान के चलो 2 रख के देखो, तो इसका मतलब क्या होगा? प्रथम 2 पदों का योग। तो प्रथम 2 पदों का योग कितना आएगा? 4 आएगा। और यहाँ देखो n की जगह 2 रख दो, तो 2 का स्क्वायर भी कितना आएगा? 4 आएगा। क्लियर है कि नहीं है? बहुत ही ईजी है, नोट कीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको दिया क्या है? S15 दिया है। S15 का मतलब होता है 15, प्रथम 15 पदों का योग। कितना दिया है? वो 0 दिया है। S4 दिया है आपको 12। आपको निकालना क्या है? S12 निकालना है, राइट? कैसे निकलेगा समझिए। S15 दिया है 0, तो S15 आखिर होता क्या है? Sn का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट d। और लेकिन आपको n दिया कितना है? 15, तो यहाँ कितना आएगा? S15 ही तो आएगा। करेक्ट है कि नहीं है? और n कितना है आपका? 15, राइट? यहाँ पे बाकी चेंज, हाँ यहाँ पे 15 में से 1 दिया तो कितना आएगा? 14 डी आएगा। इतना दिया है। फिर आपको क्या दिया है? फिर आपको दिया है 4th टर्म दी है। 4th टर्म क्या दिया है आपको? 4th टर्म आपको दी है 12। तो 4th टर्म को लिखते क्या है अपन? 4th टर्म को लिखते हैं a प्लस 3d। करेक्ट है कि नहीं है? तो ये t4 की वैल्यू कितनी है? 12, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा, राइट? देन आपसे पूछा है t12, तो t12 क्या होता है? t12 होता है आपका a प्लस 11d। ठीक है, पहले तो इतना समझो इस क्वेश्चन को। अब देखिए यहाँ पे और क्या दिया है आपको। आपको S15 का मान कितना दिया है? 0, तो S15 की जगह क्या आ जाएगा आपका? 0 आ जाएगा। ये 2 जब कैंची घुड़ा से ऊपर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से ऊपर जाएगा, तो 2 इंटू 0 क्या होता है? 0, ये हट जाएगा तो 0 रह गया। फिर क्या होगा? अब ये 15 है, 15 ये भी नीचे जाएगा, तो ये भी नीचे जाएगा, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब ये 15 भी ऑटोमेटिक यहाँ से क्या होगा? हट जाएगा। तो यहाँ पे केवल क्या रह जाएगा? 0। इसको और छोटा कर सकते हो आप। और छोटा कैसे कर सकते हो? यहाँ से 2 कॉमन ले लो। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ तो क्या रह जाएगा? ये a प्लस 7d और बराबर ये 0 है। ये 2 नीचे जाएगा तो ये 2 भी यहाँ से हट जाएगा। तो मेरे पास केवल क्या बचेगा? a प्लस 7d बराबर 0 और a प्लस 3d बराबर 12। तो यहाँ से आप इक्वेशन बना लीजिए दो, a प्लस 7d बराबर 0, a प्लस 3d बराबर 12। और करना क्या है आपको? आपको निकालना है t12, मतलब a प्लस 11d, मतलब आपको a चाहिए और d चाहिए। यहाँ से आपको a और d मिल जाएगा। तो क्या कीजिए? माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, ये बचेगा 4d बराबर आपका होगा माइनस का 12 और ये आ जाएगा माइनस का 3। तो d आ गया माइनस का 3। आप इस d के मान को यहाँ रख दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस का 3 आ जाएगा। अब a और निकालना है, तो माइनस के 3 के मान को यहाँ रख दो। a प्लस 7d बराबर 0 है, तो d की जगह क्या आ जाएगा? माइनस 3 आ जाएगा। तो a प्लस 7 21, तो माइनस का 21 बराबर 0। ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। तो a आ जाएगा 21। इस 21 को यहाँ रख दो, आ गया आपका आंसर। ये आ गया 21 माइनस प्लस माइनस और 11 3 33। तो कितना आएगा? ये 3 में से गई 1 2 बचा, 2 में से 1 12, तो आंसर आ गया माइनस का 12। तो 12वां पद क्या होगा? माइनस का 12 होगा। चलिए नोट कीजिए इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं इसको समझा देता हूं, मैंने शॉर्ट में लिखा है।
समांतर श्रेणी के दूसरे पद और तीसरे पदों का योग 10 दिया है, तीसरे पद और चौथे पद का योग 14 दिया है, चौथे और पांचवें पद का योग 18 दिया है। आपको निकालना क्या है? यू हैव टू फाइंड डी। डी आपको निकालना है। तो भाई देखो, आपको एक छोटी सी चीज पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो फर्स्ट वीडियो देखिए, इसका फर्स्ट पार्ट है वो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दी जाएगी, डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप पार्ट 1 देखिए। हाँ भाई, तो इस क्वेश्चन पे थे अपन। तो T2 का मतलब क्या होता है? T2 दूसरा पद, तो पहला पद A, दूसरा पद A प्लस डी। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा A प्लस डी। और T3 क्या होता है? A प्लस 2D, डी बढ़ता जाता है ना अपना एक। T3 क्या होता है? T3 होता है A प्लस 2D। और ये क्या होगा? A प्लस 3D। पहले इसको हल करते हैं, इनको जोड़ना है। तो A और A कितना हो गया? 2A हो गया, प्लस 2D और D कितना हो गया? 3D हो गया। और इनका योग कितना दिया है? 10। यहां देखो A और A फिर से कितना हो गया? 2A हो गया। 3D और 2D कितना हो गया? 5D हो गया। इनका योग कितना दिया है? 14 दिया है। ब्लोपन विधि लगा दो, माइनस 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 ये उड़ा दो। तो 5D में से गए 3D, कितना बचा? 2D बराबर माइनस का 4, ये कट गया। और D कितना आ गया तुम्हारा? D आ गया तुम्हारा 2। और D पूछा था। अब इसकी जरूरत पड़ी नहीं, ये फालतू में वैसे ही थे टाइम पास करने के लिए। ठीक है, 2 से ही काम हो गया, 2 से बन गई ब्लोपन विधि, काम हो गया। आप चाहो तो इन तीनों में से किसी 2 को उठा लो, तो पहली 2 उठा लो। ठीक है, चलिए भाई एक क्वेश्चन देखिए जरा। आपसे पूछा है सम ऑफ इक्विडिस्टेंस टर्न फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड ऑफ एन एपी इज इक्वल टू। हिंदी में समझिए, प्रथम और अंत से समान दूरी के पदों का योग निकालना है। कैसे निकलेगा? देखिए बहुत ही आसान है। इसको समझने के लिए आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा, तब आप कर पाओगे। जैसे कि प्रथम पद क्या होता है समांतर श्रेणी का? A। दूसरा पद क्या होता है? A प्लस डी। तीसरा पद क्या होता है? A प्लस 2D। अच्छा, हो क्या रहा है? चलता रहेगा ऐसे। हो ये रहा है कि हर बार D बढ़ रहा है, हर बार D बढ़ रहा है। अगर मैं इस तरफ जा रहा हूँ D बढ़ रहा है, और मैं मानता हूं कि इसका अंतिम पद क्या है? अंतिम पद है L। तो अगर हर बार D बढ़ रहा है, ऐसे जाने पे D बढ़ रहा है, तो पीछे जाने पे क्या होगा? पीछे जाने पे D कम होगा। मतलब L से पहले वाला टर्म कौन सा होगा? L माइनस डी। और इससे ठीक पहले वाला क्या होगा? इससे ठीक पहले वाला होगा L माइनस 2D होगा। करेक्ट है? चलिए, अब इसने कहा है प्रथम और अंत से समान दूरी के पदों का योग। जैसे कि मान के चलो, प्रथम से प्रथम पद ले लो, है ना, और अंत से भी समान दूरी, तो अंत का भी प्रथम ले लो। इन दोनों का योग बताओ क्या होगा? इन दोनों का योग होगा A प्लस L। राइट। अब प्रथम और अंत से समान दूरी, तो प्रथम से दूसरा और अंत से भी दूसरा, इनका योग करो, क्या आएगा? जब इनको जोड़ोगे आप A प्लस डी प्लस L माइनस डी, तो D से कट गया D, फिर से क्या आ जाएगा? A प्लस L आ जाएगा। प्रथम से तीसरा, अंत से तीसरा, इसको भी जोड़ो तो D से कट जाएगा D, क्या आ जाएगा? A प्लस L आ जाएगा। समझ गए? तो कभी भी आप प्रथम से और अंत से समान दूरी के पदों को जोड़ोगे, अगर वो समांतर श्रेणी में है, तो उसका योग हमेशा क्या आएगा? A प्लस L आएगा। नोट कीजिए इसको। चलिए, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूछा क्या है? सम ऑफ nth टर्म ऑफ सीरीज। एक सीरीज दी है और पूछा है कि n टर्म तक का योग बताओ, n पदों का योग बताओ इस श्रेणी का। आपको ऑप्शन दिए हैं तो ऑप्शन की हेल्प लेनी है। अब सीरीज क्या है? 4 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4 माइनस। ओके, कहाँ तक जा रही है? n तक जा रही है। n का मतलब क्या है? n का मतलब है किस पद तक जा रही है। 15 पद हैं, 20 पद हैं, 25 पद हैं, 30 पद हैं। लेकिन ध्यान दो जरा, एक 4 एक माइनस 4, अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। 3 जोड़ता हूं तो 4, 4 जोड़ता हूं 0। मतलब डिपेंड करेगा कितनी संख्या है कि आंसर आपका क्या आएगा। जो आंसर आएगा डिपेंड करेगा इसकी टर्म कितने हैं, कितने पद हैं। 2 पद है तो कुछ और आंसर है, 3 पद है तो और आंसर है। उसी अकॉर्डिंग आपको कुछ ऑप्शन दिए हैं। राइट। तो सीधा फंडा है, इसके 2 केस बनेंगे।
एक जब n होगा इवन मतलब सम, और एक जब n होगा ऑड मतलब विषम। तो क्या करो, आप अपने मन में एक n की वैल्यू मान लो छोटी मोटी सी कोई, मैं छोटे ही मानूंगा कोई, सबसे बढ़िया है 2 मानो n। क्या मानो? 2 मानो, क्योंकि जो n है ना, n का मतलब कुछ भी हो सकता है, तो छोटे ही मानो ना, बड़ा क्यों माने फालतू में। तो अगर मैं n 2 मानूं तो मतलब 2 को जोड़ दो, प्रथम 2 पदों को जोड़ दो। तो प्रथम 2 पद कौन से हैं? 4 माइनस 4। अगर इनको जोड़ोगे तो क्या आंसर आएगा? 0 आएगा। और अगर मैं n विषम मान लूं, n विषम मान लूं, अगर n विषम मान लूं तो विषम में क्या मानो? मैं तो कह रहा हूं एक ही मानो, विषम तो एक भी होता है, या 3 मान लो समझने के लिए। आप क्या मान लो? n मान लो 3, एक भी मान सकते हो, मैं तो एक ही मानूंगा, लेकिन समझाने के लिए n 3 मान लिया। इसका मतलब प्रथम 3 पदों को जोड़ दो, तो 4 माइनस 4 प्लस 4, तो ये कट गया, तो क्या आंसर आ गया? 4 आ गया। इसका मतलब आंसर 0 और 4 आ रहा है, मतलब माइनस वाला रोल तो है ही नहीं है। अब 0 4 0 4, अब देखो क्या है, ये 4 इसके लिए है और दूसरा वाला इसके लिए है। अब चेक करो, 4 कब आ रहा है? जब n ऑड हो। 4 कब आ रहा है? जब n क्या हो? ऑड हो। 0 कब आ रहा है? 0 आ रहा है जब n इवन हो। तो पहला सही है, दूसरा गलत क्यों है? 0 कब आ रहा है? जब ऑड पर। चेक करो, क्या 0 ऑड पर आ रहा है? सब विषम पे आ रहा है? नहीं। पहले वाले के लिए पहला वाला, दूसरा वाले के दूसरा वाला। तो 4 जब n क्या हो? विषम, और 0 जब क्या हो? सम। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था काफी, ये नोट कीजिए इसको। चलिए ओके, इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या दिया है? Sn, राइट, सम ऑफ n टर्म कितना दिया है? 3n² प्लस 5n। Tn दिया है 164। इसका मतलब क्या समझ लो, मैंने क्वेश्चन शॉर्ट में लिखा है, ठीक है ना। इसका मतलब है n पदों का योग कितना दिया है? 3n² प्लस 5n। m का पद कितना दिया है? 164। m निकालना है, तो सिंपल है, डरने की बात नहीं है, जो दिया है वो कर दो। Sn मतलब n पदों का योग, तो n की जगह 1 मान के देखो। जैसे ही मैं n की जगह 1 मान के रखता हूं, n की जगह 1 रखता हूं, मुझे मिलेगा S1 मतलब प्रथम पद का योग, और प्रथम पद क्या होता है? प्रथम पद होता है a, तो मुझे a मिल जाएगा। तो 1 रखो, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 3 3, 5 इंटू 1 5, तो 3 प्लस 5 कितना हो गया? 8 हो गया। अब मैं n की जगह 2 रखता हूं, तो मुझे मिलेगा S2। S2 क्या होता है? a प्लस d, मतलब शुरुआत के 2 पदों का योग, पहला पद a, दूसरा पद a प्लस d, उनका योग मिल जाएगा। तो ये क्या होगा? ये तुम्हारा होगा 2 रख के देखो यहाँ पे, अगर यहाँ 2 रखते हो तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, 4 3 12, ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, तो कितना मिलेगा? 22 मिलेगा, है कि नहीं। अब a की जगह 8 रख के देखो, यहाँ पे रखो, a की जगह 8 रख दो, यहाँ भी 8 रखो, यहाँ d बराबर 22, तो 8 और 8 16, ये उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 22 में से गए 16, तो d कितना आएगा? d आएगा 6। अब मुझे m का पद कितना दिया है? 164, तो tm का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस n माइनस 1, नहीं m माइनस 1, राइट। और d, a कितना है अपना? a अपना है 8, तो a की जगह क्या आएगा? 8। d कितना है? 6, d की जगह कितना आएगा? 6, और tm कितना दिया है? 164, ये 164 आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, ये 8 को इधर लेके आओ तो माइनस का हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा आपका? ये बचेगा 156 बराबर m माइनस 1 6। इसको कट कर लो आराम से, तो ये कट गया, 6 दूनी 12 और 6 की 36, और इस माइनस 1 को इधर ले आओ तो m क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, तो 26 और 1 कितना हो जाएगा? 27, तो m कितना आ गया? 27। इसका मतलब जो 164 है ना, वो क्या था? वो 27वां पद था। क्या था वो? 27वां पद, ये पूछ रहा था वो, ठीक।